हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो है कि व्हाट इज़ अ बैक वॉशिंग। और बैक वॉशिंग में आज हम हीट एक्सचेंजर के बैक वॉशिंग के बारे में समझेंगे, जिसमें हम हीट एक्सचेंजर के बैक वॉशिंग क्या है, और हीट एक्सचेंजर के बैक वॉशिंग कब करते हैं, और हीट एक्सचेंजर के बैक वॉशिंग क्यों करते हैं, और हाउ हीट एक्सचेंजर के बैक वॉशिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी इस वीडियो में आज हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द बैक वॉशिंग। हीट एक्सचेंजर की बैक वॉशिंग क्या है। दोस्तों, कहीं कहीं प्लांट में इसे बैक वॉशिंग करते हैं, हीट एक्सचेंजर बैक वॉशिंग कहते हैं, और कहीं कहीं प्लांट में हीट एक्सचेंजर बैक फ्लशिंग भी कहते हैं। तो क्या है मतलब इसका। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो जहाँ पे हमारा फॉरवर्ड अगर हीट एक्सचेंजर की क्लीनिंग होती है, जैसे फॉरवर्ड अगर हीट एक्सचेंजर की क्लीनिंग के लिए आप जानते हो कि हाइड्रोजेट क्लीनिंग होती है, वो फॉरवर्ड क्लीनिंग होती है। वो इनलेट जहाँ से होता है ये ट्यूब हटा देते हैं और ट्यूब में फॉरवर्ड प्रेशर से 500 केजी प्रेशर से पानी का फ्लो देते हैं, और वो पूरा का पूरा यहाँ पे स्केलिंग वगैरह जो भी होती है वो रिमूव करती है। लेकिन अगर हम हीट एक्सचेंजर बैक वॉशिंग की बात करें तो इसमें दोस्तों हमारा जो प्रोसेस, जो यूटिलिटी फ्लूइड है, वही बैक फ्लो के द्वारा इसमें जितनी भी डर्ट या स्केलिंग वगैरह जो भी होगी उसे वो रिमूव करेगा। तो ये होती है दोस्तों हीट एक्सचेंजर की बैक वॉशिंग। दोस्तों, हीट एक्सचेंजर की बैक वॉशिंग हम कब करते हैं, तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये हमारा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर का ये पंप है। पंप जो है हीट एक्सचेंजर के ट्यूब में जाएगा, और फिर ये सपोज करो ये ट्यूब में गया, और फिर ये टू पास है, 1 2 पास है, यानी कि 1 सेल है और 2 2 पास हमारा ट्यूब साइड में पास है। तो ये यहाँ से आउट होगा, और फिर ये दूसरे पास में यहाँ से इन होकर दूसरे पास में इन होते हुए यहाँ से आउट होकर फाइनली कूलिंग टावर में जाएगा, और फिर ठंडा होगा, और यही सर्कुलेशन चलता रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया। अब दोस्तों क्या होता है कि सपोज करो कि हमने कोई हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल 70 डिग्री का रखा है, उसको हम ठंडा करते हैं। तो नॉर्मल अगर अच्छा हमारी परफॉर्मेंस है इस हीट एक्सचेंजर की, तो 70 डिग्री का इन होता है और 50 डिग्री का आउट करता है नॉर्मली। लेकिन जब जब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ये 70 डिग्री का जो हॉट ऑयल हम इन करा रहे हैं और जब उसे ठंडा कर रहे हैं, तो ये 50 डिग्री जो है न होके ये 60 या 65 या 55 इतना ही मिल पा रहा है, जिससे मतलब ये है कि हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा, और ये हमारा कूलिंग जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो पूरी तरह से कूल नहीं हो रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर की बैक वॉशिंग करेंगे। जान जाएंगे दोस्तों कि अब हीट एक्सचेंजर की बैक वॉशिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब है उसमें स्केल, डर्ट या फाउलिंग या कचरा कुछ भी कह लो, क्योंकि कूलिंग टावर से ये पानी पंप के द्वारा जा रहा है, तो कुछ भी डर्ट पार्टिकल या सस्पेंडेड सॉलिड या स्लज वगैरह कुछ भी इसमें हो सकते हैं। और आप जानते हो चाहे डर्ट हो, स्केल हो या फाउलिंग हो, ये सब जो होते हैं हीट ट्रांसफ़र के कुचालक होते हैं, वो हीट ट्रांसफ़र को नहीं होने देते। तो उस डर्ट को या डस्ट कह लो या कचरा कह लो या स्केल कह लो या स्लज कह लो, उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर की बैक वॉशिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका व्हाट इज द बैक वॉशिंग एंड व्हेन बैक वॉशिंग, ये दोनों हो गए। अब वाई बैक वॉशिंग, ये वो इसी में आ गए कि हमें अच्छे अपना हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस बेटर लाने के लिए हम जो है बैक वॉशिंग करते हैं, ताकि हमारी कूलिंग इफेक्ट अच्छी हो, हीट ट्रांसफ़र अच्छा हो। अब आता है हाउ, मतलब बैक वॉशिंग हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको इससे पहले ये आइडिया नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा मैकेनिज्म समझाना चाहूँगा कि जो हमारा प्रेशर और फ्लूइड की वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी घट जाती है।
और जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है वहाँ पे प्रेशर हमारा क्या होता है, घट जाता है। यानी कि प्रेशर और वेलोसिटी का टर्म देखें तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पंप है जो कूलिंग टावर से पानी लेके हीट एक्सचेंजर में डालता है, और इस पंप का जो प्रेशर है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हमारा जो है ट्यूब साइड में जाएगा, और उसके बाद हमारा जो है इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और 4 kg का 3 kg होके ये कूलिंग टावर में फिर से इन होगा। तो ये हमारा प्रोसेस फिनोमेना है। अब हम बैक वॉशिंग में क्या करते हैं कि ये पंप को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। पंप को बंद कर देंगे तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंप को बंद कर दो तो हमारा इनलेट जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इनलेट वाल्व जो है, मेन इनलेट वाल्व है, वो बंद कर देते हैं। पंप का डिस्चार्ज वाल्व बंद कर दिए, और पंप का डिस्चार्ज वाल्व जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लाइन का प्रेशर है वो 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, इसमें यहाँ का जो है इनलेट जो है प्रेशर 0 हो जाएगा। अब आउटलेट की बात करें तो चूंकि हमारा, आपने देखा होगा कि कूलिंग टावर हमेशा हाइट पे होते हैं, और जो हम पानी यूज जो रिटर्न जाता है कूलिंग वाटर, वो उस कूलिंग टावर के टॉप पे जाके गिरता है। यानी कि कम से कम उसकी हाइट 15 मीटर या 20 मीटर जरूर होती है। तो 20 मीटर हाइट तक भेजने के लिए आप सपोज करो कि 3 kg का प्रेशर हेडर में अभी भी है। यानी कि इधर हमारा क्या हुआ दोस्तों, प्रेशर 0 हो गया क्योंकि पंप बंद हो गया, और इधर हमारा आउटलेट साइड में हमारा जो प्रेशर है हेडर का वो क्या है, अभी 3 kg है। इधर 0 हो गया, इधर 3 kg प्रेशर है। अब क्या होगा, जो ये हेडर है जो उतनी हाइट तक हमारा जो कूलिंग वाटर का रिटर्न लाइन में जो लिक्विड होल्ड अप है, तो उसका जो प्रेशर है हम 3 kg मान रहे हैं। तो अब वो क्या होगा, वो लो प्रेशर से, सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रिवर्स आएगा। तो जब रिवर्स आएगा दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा 0 है, तो हम बैक फ्लशिंग में हम क्या करते हैं कि जो इनलेट वाला है मेन वाला वो तो बंद कर देते हैं, और उसी का एक बाईपास जो है ओपन एटमॉस्फेयर में वो वाल्व खोल देते हैं। यानी कि इसी का जो बाईपास वाल है वो हम खोल देते हैं, जो ओपन एटमॉस्फेयर में गिर जाता है पानी यहाँ से। तो हम क्या किए, ये ओपन ड्रेन खोल दिए। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओपन ड्रेन खोलेंगे तो अब ये जो है, जो होल्ड अप प्रेशर है वो पूरा बैक होके, क्योंकि इधर 0 प्रेशर है, यहाँ पे आपने खोल दिया, ये बाईपास वाली से खोल दिया, अब पूरा का पूरा जो है पानी जो है बैक होके यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे 3 kg प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर 0 है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी प्रेशर हमारा कम होता है वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पे होगा, जैसे ही हमारी सप्लाई यहाँ बंद होगी, प्रेशर 0 होगा, तो ये जो बैक फ्लो आ रहा है इसकी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी कि ट्यूब में फंसी जितनी भी स्केल है, कचरा है या डर्ट है, वो सबको एकदम तोड़ते हुए निकाल के इस रास्ते बैक ला के यहाँ से ड्रेन कर देगा, मतलब गिरा देगा, अपने साथ ले जाके गिरा देगा। यही होती है बैक वॉशिंग की सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे वो वर्क कर रहा है, कि जैसे ही हमारा यहाँ प्रेशर 0 हुआ तो फ्लूइड जो है ये वाला फ्लो जो हेडर तक प्रेशराइज है वो पूरा का पूरा उल्टा घूमेगा, रिवर्स घूमेगा, और रिवर्स घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी अधिक हो जाएगी, बहुत मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी से ये फ्लूइड इधर से पूरा कचरा तोड़ते हुए या स्केल डर्ट जितनी भी है उसे ला के यहाँ पे गिरा देगा, रिमूव कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण जो पानी का जो है, जो वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण पूरा का पूरा स्केल जो है रिमूव हो गई, या डर्ट जो है या कोई भी चीज़ है वो तुरंत टूट के बाहर हो गए। ये एक बेसिक एग्जांपल आप घरों में भी देख सकते हो। जैसे फर्श पे अगर कोई चीज़ चिपका हुआ है स्लरी टाइप का, वो नॉर्मल अगर आप कोई हौज लिए हो, हौज के पानी से आप सोचो कि प्रेशर से हम नॉर्मल प्रेशर से आप उसे रिमूव कर दें तो वो नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करते हो दोस्तों कि जो हौज आप लिए हो
तो हौज का जो प्रेशर है, पंप का तो वही जो आप पंप समरसेबल पंप जो यूज कर रहे हो उसका तो कांस्टेंट प्रेशर है। उसका मान लो अगर 5 kg दे रहा है, 5 kg तो देता नहीं है, सपोज करो कि 2 kg दे रहा है, तो वो तो 2 kg वो देगा ही। और 2 kg को जब आपने हौज लगा दिया तो हौज में भी 2 kg है, और 2 kg के प्रेशर से वो हटा रहे हो, कुछ भी अगर चिपका हुआ है फर्श पे स्लरी टाइप का या कुछ भी आप मान लो, तो वो हटेगा नहीं नॉर्मली। लेकिन आप क्या करोगे, वहीं पे उसी हौज की जो एरिया है उसे कम कर दोगे, यानी कि हौज को एकदम दबा दोगे। तो जब एरिया कम होगी, तो एरिया कम होने से भी दोस्तों वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप हौज जो आप यूज कर रहे हो उसकी एरिया जैसे ही कम किए, तो बहुत तेज वेलोसिटी से हमारा पानी जो है बाहर निकलेगा, और उस तेज वेलोसिटी का यूज आप उस कचरे पे या जो भी विस्कस मटेरियल जो फर्श पे चिपका है उस पे लगाओगे, वो तुरंत रिमूव कर देगा, यानी कि पूरा फर्श आपको पूरी अच्छे से वो क्लीन कर देगा। तो वेलोसिटी का ही मेन खेल है। एरिया वहाँ पे हौज का आपने कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गई, और जिसकी वजह से वो साफ हो गया। दूसरा, आपने यहाँ पे क्या किया कि प्रेशर आपने कम किया, पानी का यहाँ पे पंप ही बंद कर दिया तो प्रेशर यहाँ पे 0 हो गया, और प्रेशर कम होने पे भी हमारी वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी पूरी रिवर्स वेलोसिटी से जितनी भी इतने हाइड्रोस्टैटिक से जितना भी पानी का प्रेशर था वो तेजी से आई और पूरे स्क्वेयर को तोड़ते हुए सबको रिमूव कर दी। तो ये है बैक वॉशिंग, हीट एक्सचेंजर की बैक वॉशिंग। और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर इसके अलावा अगर और आपको अगर कोई मेथड मालूम है कि हाँ ये नहीं ऐसे नहीं ऐसा होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, मुझे भी पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।